बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक़ हिंदू घराने से था। इसको कैंसर का मर्ज़ लाहक हुआ। डॉक्टरों ने लाइलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक माह के मेहमान हो। वो हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया कि अब मैं कुछ ही लम्हों का मेहमान हूँ। बीवी इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांप गई। इसरार करने पर शौहर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पे है। बीवी ने यह सुना तो मुस्कुरा कर बोली, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी होती है भला? मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा। आप जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रज़ा हो या ना हो। बोले, आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज मेरी बीवी के पास कहाँ से आ गया? इसके हाथ कौन सा अल्लादीन का चिराग लग गया? शौहर ने ना चाहते हुए वादा किया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यहीं ठहरें, मैं अभी आई। कुछ लम्हे बाद इसकी बीवी आई तो इसके साथ एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपने यही पानी पीना है, दूसरा कोई भी पानी नहीं पीना। वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो इसी जग से पानी पीता और बीवी रोज़ इसी जग में पानी डालकर भरा रखती। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि इसके शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की भी ज़रा बराबर भी फिक्र ना थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज़ ही नहीं समझ रही थी। इसके शौहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि 1 महीना बाद इसकी मौत हो जानी है और अब ज़िंदा रहने का कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान ने खुद में वाज़िया तब्दीलियाँ महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि बकौल डॉक्टर वो तो 1 माह का मेहमान था। वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। लेबॉर्ट्री जाकर टेस्ट कराया तो एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि आपका तो ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। इस इंकशाफ से इस नौजवान को बहुत हैरानगी हुई। वो जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरी लैब गया तो वहाँ भी यही जवाब मिला, आपका तो कैंसर ख़त्म हो चुका है। उसने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाए और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। वो दौड़कर घर आ गया और बीवी को झूमकर कहा कि इसके पानी ने तो कमाल कर दिया है। वो इस पानी पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब्स की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि अब आपका कैंसर ख़त्म हो चुका है। अगले रोज़ बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शौहर ने पूछा, बिल्कुल, मैं अपना हर वादा पूरा करूँगा, आप बोलो तो सही। बीवी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाएं तो शौहर को बिजली का एक झटका सा लगा कि मुसलमान? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये लफ्ज़ कैसे बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा तो पूरा ख़ानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? शौहर ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा करें, अगर आप वादा पूरा करेंगे तो सब बता दूंगी, वरना नहीं बता सकती। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। इसके शौहर ने गुस्सा किया। बीवी ने पास बिठाया और कहा कि कहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस नौजवान ने इस्लाम कबूल किया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो इस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी, वो मुसलमान थी। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं इसके घर जाती थी, दोनों मिलकर स्कूल का काम करते। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती। कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूँ एक दिन कुरान दिल में उतरा कि 15 साल की उम्र में मैं चोरी छुपे मुसलमान हुई। मुसलमान होकर खुद के अंदर सुकून महसूस करने लगी। कुरान पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी से कुरान पढ़ती रही। ज़िंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान
ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہیں سے اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا ہے، جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی۔ میرے دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں۔ اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل ہی نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔